नमस्कार दोस्तों, आज हम राजकीय संग्रहालय भरतपुर का भ्रमण करते हैं। भरतपुर राजकीय संग्रहालय भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के परिसर के भीतर स्थित है। इस संग्रहालय में अद्वितीय और पुरातन कलाकृतियाँ तथा दुर्लभ पुरातात्विक सामग्री प्रदर्शित की गई है। ईस्वी 1939 में भरतपुर नरेश स्वाई कर्नल ब्रजेंद्र सिंह द्वारा भरतपुर राज्य में अनेक स्थानों पर असुरक्षित अवस्था में बिखरी पड़ी पत्थर की प्रतिमाओं और कलापूर्ण वास्तुखंडों को संग्रहित करवाकर स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय में एक कक्ष में प्रदर्शित करवाया। ईस्वी 1944 में इसे नए भवन में स्थानांतरित किया गया और इसे स्वतंत्र संग्रहालय में बदल दिया गया। वर्तमान संग्रहालय भवन रियासती काल में भरतपुर रियासत का प्रशासनिक कार्यालय था और इसे कचहरी कला या दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था। इस दिन इन 3 मंजिले भवन का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1825 ईस्वी से लेकर 53 में करवाया था। इसकी प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा खास और सिलेखाना को भी संग्रहालय में सम्मिलित कर लिया गया। इस संग्रहालय को 4 प्रमुख खंडों में बांटा गया। पुरातत्व खंड, बच्चों की गैलरी, शस्त्रागार और कलाखंड और शिल्प एवं उद्योग। इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियाँ, चित्रों, सिक्कों, शिलालेखों, प्राणी नमूनों का अच्छा संग्रह किया गया है। वर्तमान में भरतपुर संग्रहालय में 581 प्रशस्तर प्रतिमाएं, 10 शिलालेख, 120 टेरिकोटा सामग्री, 13 धातु सामग्री और 670 सिक्के, 1966 अस्त्र शस्त्र और 196 लघु चित्र एवं 861 स्थानीय हस्तकला तथा उद्योग के नमूने संग्रहित हैं। पुरातत्व खंड। संग्रहालय का पुरातत्व खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर शुक काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल एवं 19वीं शताब्दी ईस्वी तक की विभिन्न प्रशस्तर प्रतिमाएं एवं कलापूर्ण वास्तुखंड प्रदर्शित किए गए हैं। पहली शताब्दी की मूर्तियां इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है। इस संग्रहालय में नोहे, अघापुर, गावड़ी, वीरावई, नौगया, खेड़ा, मेलाहे, झाघिना, एकता, तुया, सोगर एवं सोगारा आदि गांव एवं बियाना, कामा, कुम्हेर, वेर, भुसावर, रूपवास आदि कस्बों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रदर्शित की गई है। इनमें एक मुखी शिवलिंग, बोधिसत्व फलक, बुद्ध का शीश, महिषासुर मर्दिनी, कार्तिकेय की कुषाण कालीन मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। भरतपुर संग्रहालय में यक्ष एवं यक्षी प्रतिमाओं का अच्छा संग्रह है। यही मूर्तियाँ आगे चलकर गुप्त काल में विष्णु एवं विष्णु अवतारों की तथा उसके बाद के काल में जैन एवं बुद्ध प्रतिमाओं का आदर्श बनी। वीरावई तथा नोह आदि स्थानों से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की यक्ष प्रतिमाएं, नागराज,
प्रतिमा, सप्तमातृका, दिक्पाल आदि की प्रतिमाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। इस संग्रहालय में रखी मृण मूर्तियाँ टेराकोटा इस क्षेत्र की लोक संस्कृति का परिचय देती हैं। विभिन्न पुरातत्व स्थानों से प्राप्त बैल, कुत्ता, हाथी, पशुओं एवं स्त्री पुरुषों की मृण मूर्तियाँ आकार में छोटी हैं, जबकि संग्रहालय में प्रदर्शित पत्थर की मूर्तियाँ आकार में पर्याप्त बड़ी हैं। टेराकोटा की बनी प्रतिमाएं सामान्यतः लाल एवं सलेटी रंग की हैं, किंतु कुछ प्रतिमाओं पर काली पॉलिश की गई है। प्रतिमाओं के धड़ प्राय नग्न हैं, किंतु उन पर मिट्टी के मणियों से मालाएं आदि बना दी गई हैं। कानों में बड़े कुंडल हैं तथा गले में बड़े मणियों की मालाएं बनाई गई हैं। ये प्रतिमाएं या तो पूजा के काम में आ रही होंगी अथवा उन्हें बालकों के लिए खिलौना के रूप में बनाया गया होगा। शुक्ल काल की प्रतिमाओं में देवी का एक धड़ तथा गणेश प्रतिमाओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल की बहुत से पशुओं की मण मूर्तियाँ भी मिली हैं। इसमें 12 इंच गुणा 3 इंच का एक हाथी भी है, जिसकी पीठ पर स्वार सहित होदा बना हुआ है। जैन प्रतिमाएं दिर्दा में भरतपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से प्राप्त 8वीं सदी ईस्वी से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक की जैन प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जो इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जैन धर्म के प्रसार की परिचायक हैं। इस दीर्घा में प्रदर्शित शासनदेव की स्वतंत्र आकर्षण प्रतिमा अतुलनीय है। नेमिनाथ, शांतिनाथ तथा चतुर्मुखी आदिनाथ आदि तीर्थकर प्रतिमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नौह से प्राप्त मूर्तियाँ। नौह से प्राप्त सामग्री गंगा घाटी के प्राचीनतम सभ्यता हस्तिनापुर एवं वैशाली आदि की समकालीन है। नौह एक समृद्ध नगर था जो 3री शताब्दी ईस्वी में नष्ट हो गया। नौह से 5 सभ्यताओं के अवशेष स्तर मिले हैं। सबसे नीचे के स्तर ईसा से 1100 वर्ष पहले अस्तित्व में थी। इस स्तर से प्राप्त चित्रित सलेटी रंग के पक्षी की मृण मूर्ति पुरातत्व जगत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मृण मूर्ति लगभग ईसा पूर्व 1100 की मानी जाती है। इसी स्तर से लाल मर्दभांड तथा सरल प्रकार के लाल काले मर्दांड प्राप्त हुए हैं। इस बर्तनों की बनावट आहार सभ्यता से भिन्न प्रकार की है। नौह से ग्रेवियर अर्थात धूसर मर्दांड वाले सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर के स्तर में पेटेंट ग्रेवियर एवं पॉलिश युक्त काले क्लेवियर प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही बर्तन हस्तिनापुर से भी प्राप्त किए गए थे। पॉलिश युक्त एवं चित्रित मर्दान स्मृति लोगों द्वारा प्रयुक्त होते थे। कुछ मर्द भांडों पर पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ऐसे बर्तन हस्तिनापुर एवं वैशाली से मिले थे। नौह से मिली सभ्यता के ऊपरी स्तर से तीरों की नोक भवनों के अवशेष मिले हैं, जबकि सबसे ऊपर के स्तर से पक्की ईंटों से घिरे हुए एक नगर के अवशेष मिले हैं, जिसमें पक्के घर बने हुए थे। यह नगर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया तथा 3री शताब्दी ईस्वी में नष्ट हो गया। यहाँ से धातु गलाने की भट्टियाँ,
बड़ी मात्रा में धातु अपशिष्ट भी प्राप्त हुआ है। 8 पैरों एवं 4 भुजाओं वाली एक भट्टी एवं पकी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। यही सामग्री एक समृद्ध सभ्यता की ओर संकेत करती है जो ईसा से 1200 वर्ष पहले विकसित हुई थी। यहाँ से ढक्कनदार बर्तन भी मिले हैं। इनके ढक्कनों पर स्वास्तिक एवं त्रिरत्न के चिन्ह बने हुए हैं। स्त्री पुरुष मरण प्रतिमाओं में आभूषणों की भरमार है। अघापुर से प्राप्त मूर्तियाँ। अघापुर से बड़ी संख्या में परिष्कृत मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से प्राप्त कुंडिका यक्ष भी घड़े के पेट वाला है। इससे अपने सिर पर एक कुंडी धर रखी है। इसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं तथा कानों में कुंडल हैं। यहाँ से पत्थरों पर बनी हुई पशु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। 2 शेरों के जुड़े हुए मुँह वाली आवाक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसमें शेर का मुँह खुला हुआ है, उसकी गर्दन पर भारी बाल हैं। शेर की आँखें, नाक, कान, होठ, दांत, गाल, सीना आदि काफ़ी पुष्ट बनाए गए हैं। भरतपुर तहसील के वीरवाई गांव से यक्ष की उसी काल की एक और प्रतिमा मिली है। यक्ष को उस काल में वीर कहा जाता था। अतः अनुमान किया जा सकता है कि गांव का नाम भी वीरवाई इसी यक्ष मूर्ति के कारण पड़ा होगा। इसके गले में भी नौह से प्राप्त यक्ष प्रतिमा जैसा वी आकृति का हार है। सोगारा गांव से भी यक्ष की ऐसी ही प्रतिमा मिली हैं जो सुख काल की हैं। इस मूर्ति के सिर पर पगड़ी है तथा यक्ष को भारवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुख काल की ये मूर्तियाँ भरतपुर, मथुरा, नौह क्षेत्र में उस काल की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालती हैं, जिसके अनुसार गांव-गांव में यक्ष की पूजा होती थी। वस्तुतः इस काल तक गुप्त काल भविष्य के गर्भ में था। अतः माना जाना चाहिए कि गुप्त काल की मूर्तिकला शुंग काल की मूर्तिकला का ही गौरवनीय विकास था। गुप्त काल में यक्ष का स्थान भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों ने ले लिया था। मलाह से प्राप्त मूर्तियाँ। मलाह से प्राप्त प्रतिमाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त काल एवं मध्य पूर्व काल में यह स्थल शैव एवं वैष्णव संप्रदायों के प्रमुख केंद्रों में से था। यहाँ इस काल में शिव एवं विष्णु के कम से कम 3 मंदिर स्थित थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में 8वीं एवं 10वीं शताब्दी की प्रतिमाएं मिली हैं। विष्णु के अवतारों में राम, नरसिंह तथा वराह और दिक्पालों में अग्नि तथा वरुण की मूर्तियाँ मिली हैं। अन्य प्रतिमाओं में रेवांता, मार्तुका, इंद्री, परिचारिकाएँ, चूड़धारिणी, द्वारपाल, शिव मस्तक, नंदी, नृत्यलीन शिव, मंदिरों की शिखर रचनाओं के अंश, देवी यमुना एवं देवी गंगा की मूर्तियाँ एवं अंकन मिले हैं। ब्रह्मा, ब्रह्माणी, कुबेर, स्त्री, द्वारपाल एवं नृत्यरत पुरुष प्रतिमाएं। जघिना से प्राप्त मूर्तियाँ। भरतपुर तहसील का गांव जघिना गुप्तोत्तर काल में जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा का केंद्र था। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का श्वेतांबर शाखा का जैन मंदिर था। संभवतः इसी मंदिर की विशाल
पार्श्वनाथ प्रतिमा भगवानवत्ता में मिली है। इस प्रतिमा के पीछे सर्प छाया करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ से अन्य जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं। कायोत्सर्ग भाव में खड़ी सूर्यभद्र की एक प्रतिमा तथा आदिनाथ की प्रतिमा भी मिली है। आदिनाथ की प्रतिमा 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी की है। इससे स्पष्ट है कि गुप्त काल में भरतपुर के आसपास जैनों की बड़ी बस्तियां थी। भरतपुर जिले में स्थित एकता गांव वैष्णव धर्म का छोटा केंद्र था। भरतपुर संग्रहालय में एकता से प्राप्त प्रतिमाएं रखी हैं। इनमें से विष्णु की एक प्रतिमा 3 फुट 2 इंच की है तथा 10वीं शताब्दी ईस्वी की है। विष्णु के आयुध पुरुष स्वरूप की एक प्रतिमा की पिट्ठिका मिली है। भरतपुर नगर से प्राप्त प्रतिमाएं भरतपुर नगर से गुप्त काल एवं उसके बाद के समय की प्रतिमाएं भी प्राप्त की गई हैं। इनमें एक मुखी शिवलिंग तथा लाल पत्थर की कीचक रचना गुप्त काल के हैं। स्थानक मुद्रा में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा भी महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव के दोनों हाथों में पूर्ण खिला हुआ कमल है। यह लाल सैंडस्टोन से निर्मित 3.25 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसी युग की भैरव प्रतिमा एवं नाग दंपति की युगल प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। कामा से प्राप्त प्रतिमाएं भरतपुर जिले का कामा नामक प्राचीन नगर महाभारत काल से ही भी पहले अस्तित्व में था। तब उसे कदम्बन या काम्यकवन और कामवन कहा जाता था। उस काल में इसका धार्मिक महत्व वृंदावन तथा महावन के समकक्ष था। गुप्त काल में कामा में भगवान शिव का विशाल मंदिर स्थित था। इसके भग्नावशेष को अब 84 खंबा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की मूर्तियां अजमेर एवं मथुरा सहित भारत के कई संग्रहालयों में ले जाई गई हैं। इस मंदिर से प्राप्त शिलालेखों में गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली उत्कीर्ण है। लघु चित्रखंड संग्रहालय भवन की प्रथम मंजिल पर स्थित लघु चित्रखंड में मुगल शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र एवं राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, नाथद्वारा, बूंदी और भरतपुर शैलियों के चित्र प्रदर्शित हैं। अब्र की पत्तियों, पीपल के पत्तों तथा पुराने लिथो पेपर की पट्टियों पर बने हुए चित्र इस संग्रहालय की अनूठी कलाकृतियाँ हैं। विविध खंड देश विदेश एवं स्थानीय हस्तकला की वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य कलाकृतियाँ विविध खंड में देखी जा सकती हैं। यहाँ रियासती काल 500 से अधिक कलाकृतियाँ हैं। इनमें मिट्टी, चीनी तथा कांच से निर्मित विभिन्न बर्तन, फूलदान, हाथी दांत और चंदन की लकड़ी से बने इत्रदान एवं श्रृंगदान, पीतल के कलापूर्ण कलश, थाल, पशु पक्षियों के नमूने आदि प्रदर्शित हैं। विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ तथा राजाओं द्वारा प्रयुक्त कटलरी का विशाल संग्रहालय भी रखा गया है। अस्त्रखंड अस्त्र शस्त्र खंड संग्रहालय की पहली मंजिल पर बने अस्त्र शस्त्र खंड में भरतपुर राज्य के शासकों एवं
सैनिकों द्वारा विभिन्न युद्धों में प्रयुक्त कई प्रकार के हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ छोटे आकार की पिस्तौल से लेकर तोप जैसे बड़े हथियार भी प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें कई प्रकार की तलवारें, ढालें, छुरे, बंदूकें, रिवॉल्वर, भालें, तोप आदि सम्मिलित हैं। कुछ तलवारों की मूठ पर सोना एवं चांदी का कलात्मक कार्य किया गया है। इस कला को कोफ्तकारी, निशान, तह निशान आदि कहा जाता था। रामचंगी बंदूकें तथा विभिन्न प्रकार की ढालें भी विशेष आकर्षण का विषय हैं। 18वीं शताब्दी की बंदूकें एवं तोपें भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। संग्रहालय परिसर में भूतल में स्थित हमाम इस परिसर का बहुत बड़ा आकर्षक है। यह महाराजा जौहर सिंह द्वारा बनाया गया था। मुगल शैली के इस स्नानगृह में कई कक्ष बने हुए हैं। इसकी दीवारों के आराइस प्लास्टर पर फ्रेस्को पद्धति से बने भित्ति चित्र आज भी चित्राकर्षण हैं। स्नानगृह में प्रकाश तथा वायु के आगमन के लिए वातायनों की व्यवस्था की गई है। इस संग्रहालय में स्नानगृह में ठंडे और गर्म पानी का प्रबंध किया गया है। इसके ऊपर स्थित एक 56 खंभों की छतरी है। वह देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। इस 56 खंभों की बरादरी बनी हुई है। प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहालय का अवकाश भी रहता है। इस 56 खंभों की छतरी को जब हम इसको देखते हैं तो हमारा मन मोहित हो जाता है। चारों ओर से इसको देखने पर एक खंभियाँ एक लाइन में बनी हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर आप बैठ कर के बहुत ही आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यह संग्रहालय में सबसे ऊपर स्थित है और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं आती रहती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर इस स्थान पर बैठकर अपने आप को आराम महसूस करते हैं। यह वास्तव में ही एक देखने वाला स्थान है। यहाँ दूर दूर के पर्यटक इस 56 खंभों की छतरी को देखने के लिए आते हैं। इसके जो ऊपर की छत है वो लोहे की गार्डर लगी हुई हैं। बहुत ही शानदार स्थल है। इसके जैसे ही इस संग्रहालय में नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पर पुरानी तोपें रखी हुई हैं जो उस समय राजा महाराजा काम में लिया
करते थे। भरतपुर राज के संग्रहालय बहुत शानदार हैं। जब भी भरतपुर जाने का मौका मिले तो राजकीय भरतपुर संग्रहालय को एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।